कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मुसलसल 30 घंटे से कभी तेज कभी हल्की बारिश जारी। मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। शहर में बिजली और गैस की फरहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल। मवासिलाती निज़ाम में भी खलल। शहर से पानी निकालना नामुमकिन हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने कोयटा में सैलाब का खतरा जाहिर कर दिया। किली नासिरान के मकीनों को बाईपास की तरफ निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों में बहकर 73 अफराद हलाक। वफाकी हुकूमत ने कौमी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब का 5 अरब रुपए के रिलीफ फंड का ऐलान। बलोचिस्तान ने विफाक से मदद मांग ली। सिंध में बारिशों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सैलाब ने क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी। मेन इंडस हाईवे पर 2-2 फुट पानी। दरियाए सिंध के किनारे कायम तारीखी जामे मस्जिद वार मुबारक मुकम्मल ज़ेर आब। घोटकी में कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। जैकबाबाद में 3-3 फुट पानी। गलियों में पानी खड़ा होने के सबब घरों से पानी निकालना मुश्किल। लाखों बेघर अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। जाम शोरो, सेहवन और दादू के इलाकों का ज़मीनी रास्ता कट गया। दरियाए सिंध के करीब नाला टूट गया। पानी रोहड़ी शहर में दाखिल। लाड़काना में गंदम के सरकारी गोदाम में 5 फुट तक पानी। करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि फौरी तौर पर 10 लाख टेंट चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि डेवलपमेंट के फंड मुंजमद करके सैलाब मुतासरीन की बहाली में लगाएंगे। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनहमित हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे सरों पे छत नहीं है। इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमे मौसमियात को पता था ना हमें पता था। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांघो और DGPTMA ने तस्दीक की है कि कोयटा के नवाही इलाकों में खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंसे हैं। नवा किली में कई कच्चे मकानात गिर गए। 100 लोगों को निकाल लिया गया। मजीद 150 अफराद पानी में फंसे हुए हैं। मीर ज़िया लांघो की सूबे की मदद के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। उन्होंने बताया कि इस वक्त कोयटा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिश जारी रही तो डैम्स के स्पिल वेज खोले जाएंगे। जिला बोलान में अंग्रेज दौर का 130 साल पुराना रेलवे पुल टूट गया। कोयटा का रेल के जरिए अंदरून मुल्क से राब्ता 1 माह तक नामुमकिन। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब, खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, मकानात बह गए। गुज़श्ता रोज से फिर मूसलाधार बारिशें। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। डेरा गाजी खान भी 20 दिन से बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में। पानी की रफ्तार से शहर को भी सैलाबी खतरे का सामना। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी दही इलाकों की तरफ जा रहा है। टांग से आए सैलाबी रेले से डेरा इस्माइल खान के 4000 खानदान मुतासिर। कोलाची और यार्क में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाबी रेलों से दरियाए कुन्हार में 8 अफराद डूब गए। 3 की लाशें बरामद, दीगर की तलाश जारी। टांग जनूबी वजीरिस्तान और योब से सैलाबी रेला DI खान में दाखिल। कोलाची, दराबन और परवा तहसीलों के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। टांग रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया। करीबी कॉलोनीज में पानी दाखिल। स्वात में सैलाबी रेले से बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बाद पलई के मकान पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। स्वात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर कोहिस्तान में अछार और जैदखर नाले के रेले में शाहराए कराकरम का बड़ा हिस्सा बह गया। लोअर कोहिस्तान के सैलाबी रेले में 5 अफराद बह गए। 1 शख्स को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। शाहराए 2 मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब के बायस बिजली का निज़ाम मुतासिर। सूबे में मजमूई तौर पर 31 फीडर्स मुतासिर हैं। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में मुक़ीम सफ़ीरों और हाई कमिश्नर से मुलाकात करेंगे।
डोले सैलाब की तबाही का हजूम इतना ज़्यादा है कि तनहा वफाकी या सूबाई हुकूमत मुतासरीन को मुकम्मल बहाल नहीं कर सकती। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इजलास में बताया कि सैलाब ने 2010 से भी बढ़कर तबाही फैलाई। इजलास में वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म आज सक्खर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के तहत इमदादी कामों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाया जाए, हर एक मुतासरा शख्स तक पहुँचा जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी रखी जाए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी तवज्जो सैलाब की सूरत हाल, उसके असरात और बिलखुसूस इमदादी ऑपरेशन पर रही। कॉन्फ्रेंस में अहम और बड़े फैसले किए गए। सैलाब ज़दगान के लिए अवामी अतियात वसूल करने की गर्ज से आर्मी के तहत अतिया मराकज़ कायम करने का फैसला। फ़ौज ने अवाम और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि खैमों, बिस्तरों, कंबल, पानी के टैंकों और तरपालों की अशद ज़रूरत है। राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ पानी की ज़रूरत है। फर्स्ट एड किट और ज़रूरी अद्वियात जैसे डायरिया, आँख, कान और जल्द की बीमारियों और डिहाइड्रेशन की अद्वियात भी चाहिए। पाक फौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से जायद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर चुकी है। आर्मी ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया। फौज के जनरल अफसरान अपनी 1 माह की तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दे चुके हैं। शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें फल लाएंगी और पाकिस्तान मौजूदा हालात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का बयान। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक उनसे जो बयान मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं बल्कि गुमराह कुन है। इससे पहले तजियाकार सुहेल वड़ाइश ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में दावा किया था कि शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर भी खुश नहीं कि उनके अदालती मामलात अब तक लटके हुए हैं। सुहेल वड़ाइश ने बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए और उसके बाद जमहूरियत के मामलात देखने चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा 1 सितंबर तक टल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ मिल गया। पुलिस का 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और IG को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा PTI की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग उन्हें टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। अवाम को इस नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरों का फैसला। दोनों सूबों के वज़राए आला को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि वफाकी हुकूमत की तरजीहात में अवाम की बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस आमिर फारूक की काबिलियत पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की ज़रूरत है। तशद्दुद के इल्ज़ाम में बेहिसी पर मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। फवाद चौधरी ने कहा तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मैजिस्ट्रेट काबिल तारीफ है। जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह हैं।
फवाद चौधरी ने यह भी वाजे किया कि इमरान तौहीन अदालत केस में माफी नहीं मांगेंगे। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज सेशन कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता समाअत में फरीक़ैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त जमानत में शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी वक्स की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से को तोड़ मरोड़ कर FIR में शामिल किया गया। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता। कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, मगर फिर भी सिंध हुकूमत ने शहर में जुमे और हफ्ते को सारे सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान कर दिया। बच्चों के वालिदैन हैरान परेशान। जामिया कराची में आज और कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वजीर बोर्ड्स और जामियात इस्माइल राहू ने कहा कि कराची में जामियात और बोर्ड मामूल के मुताबिक खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम शहराम तरकई के मुताबिक अपर चित्राल में स्कूल 10 दिन, लोअर चित्राल में 5 दिन के लिए बंद, लोअर दीर और टांक में 3 दिन, जबकि अपर दीर, स्वात और डेरा इस्माइल खान में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। खैमों की खरीदारी और अशिया को तकसीम करने में कोर 5 सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी और रिलीफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुतालिका नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करें। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी में भी जल्दी करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फ्लड रिलीफ फंड बनाने और 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। कहा, मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ रात गए तक एहतजाज। मलीर हॉल्ट और करंगी में भी मुजाहरे। रावलपिंडी में लोगों का वाबडा दफातर का घेराव। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरे। गुज़श्ता माह तरसीलात ज़र, बैरूनी सरमायाकारी, नॉन टैक्स आमद में कमी, रिकॉर्ड बरामदात, FBI रेवेन्यू, ज़राई शोबे के कर्जों में इजाफा। एक साल में मालियाती खसारा 3,403 अरब से बढ़कर 5,260 अरब रुपए तक पहुँच गया। वज़ारत ख़जाना की मौशी आशारियों पर माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट। रवा माह मकामी सतह पर सारिफीन के लिए कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को तिजारती राहदारी और कारोबारी सहूलतकार की हैसियत से अपनी अहमियत दुनिया को बताना होगी। खारजा मैदान और सफारतकारी में भी आगे बढ़ना होगा। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी का पाकिस्तान नेक्स्ट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड डायलॉग से खिताब। कहा कि वस्त एशियाई ममालिक में मुस्तकबिल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा। वहाँ फाइबर ऑप्टिक रूस, चीन और ईरान से मुंसलिक हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को चौथी समत से कम कीमत फाइबर ऑप्टिक लिंक फराहम कर सकता है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी अरब की यकीन दहानी को भी सराहा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 29 अगस्त के सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। नेशनल T20 कप के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू की जाएगी। PCB के मुताबिक आज से ऑनलाइन और कल से शायकीन क्रिकेट बूथ से टिकट्स खरीद सकते हैं। पहले मरहले में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल मैचेस की टिकट्स फरोख्त की जाएंगी। नेशनल T20 कप का पहला मरहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 30 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी भारतीय खिलाड़ियों की दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। दोनों टीमों के कोचिंग स्टाफ के दरमियान भी खुशगवार मुलाकात।
एशिया कप का आगाज कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत का टकराव इतवार को होगा। सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के 265वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। कसूर में मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद। बुल्ले शाह कॉन्फ्रेंस भी होगी।